मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान जगह पर रहा करते थे। तभी लड़की बाहर म्यूजिक चलाने के लिए आती है और उसका पार्टनर शावर लेने के लिए जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसे विंडो पर यू आर नेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है जो कि किसी के खून से लिखा हुआ था और इतने में ही उसे उसकी पार्टनर मरी हुई मिल जाती है। तभी वहाँ एक वुल्फ मास्क पहना हुआ आदमी आता है और उसके सर में खंजर मारकर उसको मार डालता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उसी घर के पास एक और घर में एक कपल रहा करता था जिनका नाम एंड्रयू और पॉल था। वो दोनों अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर काफी टाइम बाद आए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली को भी इनवाइट किया हुआ होता है जो कि अगले दिन आने वाली थी। एंड्रयू उस घर की सफाई कर रही होती है लेकिन तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। वो ये पॉल को बताती है और पॉल चेक करने के लिए ऊपर जाता है लेकिन तभी वहाँ पर उसका बेटा क्रिस्पियन आ जाता है और वो उसे वापस नीचे ले आता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड एरन भी आई हुई थी। अगले दिन उनका बड़ा बेटा ड्रेक और उसकी वाइफ केली भी वहाँ आ जाते हैं और उसी रात को उनका सबसे छोटा बेटा फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जोई भी वहाँ आ जाते हैं और लास्ट में उनकी बेटी एमी अपने बॉयफ्रेंड टेरिक के साथ आती है। अब सारे लोग आ चुके थे इसीलिए वो सब मिलकर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। वो लोग एंजॉय ही कर रहे होते हैं लेकिन तभी टेरिक को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और वो चेक करने के लिए विंडो के पास जाता है लेकिन तभी उसके सर में एक तीर आकर लगता है और वो मर जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वहाँ पर और भी तीर आने लगते हैं और एक तीर उनके बड़े बेटे ड्रेक की कमर पर लग जाता है। वो पुलिस को कॉल करने का ट्राई करते हैं लेकिन उस घर के सिग्नल सारे जैम कर दिए गए थे। लेकिन फिर भी एरिन एक मैसेज पुलिस को डाल देती है ताकि जब भी नेटवर्क आए तो वो मैसेज डिलीवर हो जाए। सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे लेकिन एरिन बहुत ही समझदारी से काम लेती है और वो सबको समझाने लगती है। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि एमी भागकर घर के बाहर जाएगी ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। एरिन और पॉल गेट को खोलने के लिए तैयार थे और एमी भागकर गेट के बाहर जाने लगती है लेकिन वहाँ पर एक वायर लगी हुई थी जिससे कि एरिन का गला कट जाता है और वो उन्हीं के सामने मर जाती है। एंड्रयू अपनी बेटी को अपने सामने मरता हुआ देख बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसे समझाने के लिए पॉल ऊपर रूम में ले जाता है और एरिन अभी भी वहाँ बहुत समझदारी से काम लेती है। वो वहाँ की सारी विंडोज को बंद कर देती है और किचन में से एक बड़ा सा चाकू ले लेती है। वो किचन की विंडो को बंद करने जा रही होती है लेकिन तभी उसके ऊपर एक टाइगर मास्क पहना हुआ आदमी हमला कर देता है। एरिन उसी चाकू का यूज करती है और उस टाइगर मास्क वाले आदमी के हाथ में घुसा देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। ऊपर एंड्रयू अकेली थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी लेकिन तभी उसके बेड के नीचे से एक वुल्फ मास्क पहना हुआ आदमी बाहर आता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती वो उसके चाकू मारकर उसे भी मार डालता है। सब उसकी आवाज सुनकर ऊपर आते हैं और उन्हें दीवार पर लिखा हुआ मिलता है यू आर नेक्स्ट जो कि एंड्रयू के खून से लिखा हुआ था। अब सब और भी ज्यादा डर जाते हैं और वो सब नीचे आ जाते हैं लेकिन कैली ऊपर ही थी और तभी उसे बेड के नीचे से कुछ आवाजें आती हैं और जैसे ही वो बेड के नीचे चेक करती है तो वो मास्क पहना हुआ किलर अभी भी वहीं था। कैली बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भागकर नीचे आती है और वो डरकर सीधे घर के बाहर ही भागने लगती है। उसका हस्बैंड ड्रेक उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है लेकिन बाहर वायर में उसका तीर फंस जाता है जिसकी वजह से उसके जख्म में दोबारा से दर्द हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सब ड्रेक को उठाकर अंदर ले आते हैं। एरन का बॉयफ्रेंड क्रिस्पियन प्लान बनाता है कि वो बाहर जाएगा और वहाँ से पुलिस को कॉल करेगा और साथ ही में वो कैली को भी ढूंढने के लिए जाएगा। एरिन इस चीज के लिए मना करती है क्योंकि नहीं पता है कि बाहर कितने किलर हैं। लेकिन क्रिस्पियन उसकी बात नहीं सुनता और वो बोलता है कि उसको कुछ नहीं होगा। वो भी घर से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी साइड ड्रेक की वाइफ कैली भागते हुए नेबर के घर पहुंच जाती है और ये वही नेबर का घर था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। कैली को वहाँ सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ दिखता है लेकिन तभी उसके पीछे से एक टाइगर मास्क पहना हुआ आदमी हमला कर देता है और कैली नेबर के घर के अंदर जाकर गिरती है। जब वो उस सोफे वाले आदमी के पास जाती है तो वो देखती है कि उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और वो भी मर चुका था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती टाइगर मास्क पहना हुआ आदमी उसके सर में कुल्हाड़ी मारकर उसको मार डालता है। दूसरी साइड एरन घर पर किचन में चाकू ढूंढ रही थी लेकिन तभी वहाँ पर वो टाइगर मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है और उसके पास कैली की डेड बॉडी थी। वो उस डेड बॉडी का यूज कर विंडो के अंदर आ जाता है। फिर वो एरन के ऊपर हमला करता है लेकिन एरन लड़ने में काफी अच्छी थी और वो उसको मारने लगती है। एरन के हाथ में एक हैमर लग जाता है और वो उस हैमर से उसके सर पर काफी सारे वार करती है जिससे कि वो टाइगर मास्क पहना हुआ किलर मर जाता है। पॉल ऊपर एक रूम में था और उसे उसी रूम में काफी सारे खाने और पीने का सामान दिखता है जिसका मतलब कि वो किलर उसी घर में रह रहे थे और ये किसी घर के आदमी का ही काम है। स्टार्टिंग में जब एंड्रयू को छत से आवाज आई थी तो वो उन्हीं किलर्स की आवाज थी। तभी वहाँ पर वो वुल्फ मास्क पहना हुआ किलर आ जाता है और वहाँ पर फिलिक्स और जी भी आ जाते हैं
लेकिन वो किलर उन दोनों के सामने ही पॉल की गर्दन काट देता है और पॉल भी अब मर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि फिलिक्स और जी भी उन किलर्स से मिले हुए हैं। दरअसल में फिलिक्स ने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया था, क्योंकि उसके काफी सारे भाई थे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी काफी सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाती, और इसीलिए उसने 3 किलर्स को हायर किया था। पहला किलर जिसने की मंकी मास्क पहना हुआ था, दूसरा किलर जिसने की टाइगर मास्क पहना हुआ था, और तीसरा किलर जिसने वुल्फ मास्क पहना हुआ था। और साथ ही में वो तीनों किलर्स भी भाई ही थे। वहीं मंकी मास्क पहना हुआ किलर नीचे जाता है और उसे किचन में अपने भाई की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे की एरिन ने अभी अभी मारा था, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में एरिन को ढूंढने लगता है। तभी उस मंकी मास्क पहने हुए आदमी के सामने ड्रेक आ जाता है, जिसको की होश आ चुका था। वो ड्रेक को मारने के लिए जाता है, लेकिन पीछे से एरिन उसकी कमर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है और वो किलर वहाँ से भाग जाता है। और अब फिलिक्स और जी भी नीचे आ जाते हैं और वो दोनों ऐसे शो करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब एरिन उन किलर्स के लिए कुछ ट्रैप तैयार करती है। वो काफी सारी कीलों के ट्रैप बनाती है, जिसे कि वो विंडोज के पास लगा देती है, ताकि जैसे ही कोई भी विंडो से अंदर आए तो उसके पैर में वो कील घुस जाए। और जी भी इस काम में उसकी मदद कर रही थी। जी एरिन से पूछती है कि वो ऐसी सिचुएशन को इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर रही है, तो एरिन उसे बताती है कि वो सर्वाइवल कैंप में ही रहा करती थी, जहाँ पर सिखाया जाता है कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना है। मौका मिलते ही जी एरिन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती। नीचे फिलिक्स के साथ ड्रेक था और वो भी ट्रैप तैयार कर रहे थे, लेकिन तभी फिलिक्स ड्रेक के काफी सारे चाकू मार देता है और उसे भी मार डालता है। एरिन ट्रैप तैयार करने के लिए ऊपर जाती है और वहाँ पर उसे पॉल की डेड बॉडी दिख जाती है, लेकिन तभी उसके ऊपर वो वुल्फ मास्क पहना हुआ आदमी हमला कर देता है और एरिन उससे बचने के लिए विंडो से नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन वो चालाकी से वापस बेसमेंट के रास्ते से अंदर घुस जाती है और वो वहीं एक जगह बैठी रहती है। किलर घर के अंदर आता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में काफी सारी कील घुस जाती है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ जी और फिलिक्स आ जाते हैं और वो मास्क पहना हुआ आदमी फिलिक्स पर बहुत गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत इजी होने वाला था और उनका एक भाई भी मर चुका है। फिलिक्स उसे बोलता है कि इसके बदले उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। वहीं एरन ये सब सुन लेती है, लेकिन एरन ने जो स्टार्टिंग में पुलिस को मैसेज सेंड किया था वो अभी डिलीवर होता है, क्योंकि वो अभी अभी घर के बाहर गई थी, जिसकी वजह से उसका फोन में आवाज हो जाती है और वो किलर उसके ऊपर हमला कर देता है। एरिन घर के बाहर भाग जाती है और वो दोबारा से दूसरे गेट से घर के अंदर आ जाती है। वो मंकी मास्क पहना हुआ आदमी एरिन को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी एरिन उसके ऊपर चाकू से हमला करती है और वो उसको भी मार डालती है। अब एरिन मेन गेट पर एक ट्रैप तैयार करती है। जैसे ही वो आखिरी किलर उस गेट को खोलने की कोशिश करेगा तो उसके सर पर वो कुल्हाड़ी लगेगी और वो भी मर जाएगा। और फिर एरिन बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर अंधेरा कर देती है, लेकिन वहाँ पर वो आखिरी किलर आ जाता है। एरिन के पास एक कैमरा था, जिसकी फ्लैशलाइट की मदद से वो उस किलर का ध्यान भटका देती है और बहुत ही चालाकी से उसे भी मार डालती है। वो वापस ऊपर आती है, लेकिन तभी उसके ऊपर फिलिक्स और जी हमला कर देते हैं, जिसमें कि एरिन की कमर पर चाकू भी लग जाता है। एरिन एक ग्राइंडर को उठाती है और उसे फिलिक्स के सर पर दे मारती है और फिर वो उसी ग्राइंडर को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से फिलिक्स के सर में से बहुत खून निकलता है और वो मर जाता है। फिर वो अपनी कमर का चाकू निकालती है और उसी चाकू को जी के सर पर मार देती है और जी भी मर जाती है। एरिन बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन तभी फिलिक्स के फोन पर एक कॉल आती है। एरिन जब उस कॉल को पिक करती है तो दूसरी साइड से उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्पियन बोलता है और एरिन कुछ भी नहीं बोलती। क्रिस्पियन को लगता है कि उसकी कॉल फिलिक्स ने पिक की है और इसीलिए वो उससे पूछने लगता है कि घर के सारे लोग मरे या नहीं। और तभी क्रिस्पियन भी उस घर के अंदर आता है और उसके सामने एरिन खड़ी होती है। दरअसल में क्रिस्पियन भी फिलिक्स और जी के साथ मिला हुआ था और उसने ही ये सब प्लान किया था, ताकि वो दोनों मिलकर अपनी बाकी फैमिली को मार दें और बची हुई करोड़ों की प्रॉपर्टी वो अपने नाम करा ले। लेकिन एरिन बोलती है कि उसने उसको भी मारने की कोशिश की, जिस पर क्रिस्पियन उसे बताता है कि उन्हें उसे मारने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन उसने ही किलर्स पर हमला करना शुरू कर दिया, जिस वजह से किलर्स भड़क गए थे। जबकि क्रिस्पियन तो एरिन को जिंदा रखना चाहता था, क्योंकि कोई न कोई तो पुलिस को गवाही देने के लिए जिंदा बचना चाहिए था। तो उन तीनों किलर्स को ऐसे शो करते कि वो किसी कल्ट के लोग हैं और वो लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं, और इसीलिए उसने अपने नेबर्स को भी मरवाया था, ताकि किसी को उन पर शक न हो और पुलिस यकीन कर ले कि वो किसी कल्ट के ही लोग थे। अब क्रिस्पियन एरिन को बताता है कि उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिससे कि वो पूरी लाइफ आराम से रह सकते हैं, लेकिन एरिन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसको भी चाकू मारकर मार डालती है। लेकिन तभी बाहर एक पुलिस ऑफिसर आ चुका था और वो एरिन को क्रिस्पियन को मारते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एरिन ही किलर है और वो उसके शोल्डर पर शूट कर देता है। फिर वो बैकअप को बुलाकर उस घर के अंदर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एरिन उसे गेट खोलने के लिए मना करती है, क्योंकि वहाँ पर वो ट्रैप लगा हुआ था। फिर भी वो पुलिस ऑफिसर घर के गेट को ओपन कर देता है और वो कुल्हाड़ी उसके सर में लगती है
जिसकी वजह से वो मर जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।